नमस्कार, माइंड रोड में आपका स्वागत। मैं हूं राम प्रकाश राय। आज के इस अंक में बात संभल लोकसभा सीट की, जिसका लोकसभा कोड है 8 यानी 8। संभल की लोकसभा सीट साल 1977 में मुरादाबाद से अलग होकर के अपने अस्तित्व में आई थी। वो 1977 में हुआ लोकसभा का चुनाव यहाँ का पहला चुनाव था। इसमें विधानसभा की 5 सीटें आती हैं, जिसमें बिलारी, कुंदरकी, असमोली, संभल और चंदौसी की सीट है। इसमें बिलारी, कुंदरकी, असमोली और संभल की जो विधानसभा सीटें ये समाजवादी पार्टी के हिस्से में आती हैं, और चंदौसी की एक सीट ऐसी है जहां भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। गुलाबो देवी वहां से विधायक हैं और उत्तर प्रदेश की सरकार में मंत्री हैं। जो संभल की लोकसभा सीट है ये बेहद हाई प्रोफाइल सीट है, बहुत अहम मानी जाती है। ये हाई प्रोफाइल सीट इसलिए है कि यहाँ से खुद समाजवादी पार्टी के मुखिया रहे और भारत की राजनीति में एक दिग्गज कहे जाने वाले मुलायम सिंह यादव 2 बार यहाँ से चुनाव लड़े और 2 बार सांसद हुए। इस सीट पर ये सीट समाजवादी पार्टी का गढ़ मानी जाती है, यादव परिवार का गढ़ मानी जाती है। इस सीट पर सबसे ज्यादा दखलंदाजी यादव परिवार की रहती है, यानी मुलायम सिंह यादव के परिवार की। साल 1977 में जब यहाँ पर लोकसभा का पहला चुनाव हुआ, जब ये सीट पहली बार बनी थी, तो उस समय चौधरी चरण सिंह की भारतीय लोकदल के उम्मीदवार यहाँ से चुनाव में विजयी हुई थी, और वो ये इस सीट पर पहली बार महिला सांसद यहाँ से संसद पहुंची थी। ये एक ऐसी सीट रही जहाँ से फिर उसके बाद मुलायम सिंह यादव भी यहाँ से 2 बार सांसद हुए, उनके भाई राम गोपाल यादव 1 बार सांसद रहे। यहाँ इस सीट पर यादव परिवार का खूब जो है ठीक से दखलंदाजी रहती है। इस सीट पर मतदाताओं का यहाँ पे खासा प्रभाव है। इसका मेन कारण यहाँ के जातीय समीकरण है। हालांकि इस सीट पर बसपा का भी कब्जा रहा, 1 बार यहाँ भारतीय जनता पार्टी रही। शफीकुर रहमान यहाँ पर यादव परिवार के बाद सबसे बड़े नेता शफीकुर रहमान हैं। शफीकुर रहमान 3 बार मुरादाबाद की सीट से भी सांसद रहे थे और 1 बार इस सीट से। वो 1996, 1998 और फिर साल 2004 में लोकसभा का चुनाव मुरादाबाद सीट से जीत करके सांसद रहे थे। 2009 में बसपा के टिकट पर वो चुनाव लड़े थे। यहाँ से बसपा के टिकट पर चुनाव लड़के इस सीट से सांसद चुने गए थे। 2013 में संसद में वंदे मातरम का विरोध करने के कारण ये खूब चर्चा में आए थे और काफी समय तक मीडिया में छाए रहे। उसके बाद फिर से ये 2014 में समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। 2014 में जब ये समाजवादी पार्टी में शामिल हुए तो इन्हें समाजवादी पार्टी ने इस सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ाया। हालांकि उस बार ये चुनाव हार गए और फिर से 2019 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो इनको फिर से समाजवादी पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया और इस बार ये चुनाव जीतने में कामयाब रहे थे। ये यहाँ के पहले बड़े नेता हो गए। दूसरे नेता के तौर पर बात की जाए तो सतपाल सिंह सैनी का नंबर आता है। सतपाल सिंह सैनी 2014 में लोकसभा का अपना भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े थे और वो वहां से मोदी के लहर में चुनाव जीत गए थे। 5 जुलाई 1973 को मुरादाबाद के जिले में ही इनका जन्म हुआ था। MCOM LLB तक की इन्होंने पढ़ाई की और ये राजनीति में रहे। वर्तमान में ये भारतीय जनता पार्टी में उत्तर प्रदेश के वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। हालांकि ये माना जाता है कि क्षेत्र में इनकी पकड़ बहुत अच्छी नहीं है। दूसरा, बतौर सांसद भी इनका जो कार्यकाल था वो बहुत अच्छा नहीं था, लोगों तक इनकी पहुंच नहीं थी और यही कारण था जिसने भारतीय जनता पार्टी के संगठन के मन में डर पैदा कर दिया कि 2019 में इन्हें टिकट दिया जाए या नहीं दिया जाए। एंटी इनकम्बेंसी के चलते इनका 2019 में टिकट काट दिया गया था और इसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने दूसरे को टिकट दिया और इन्हें चुनाव नहीं लड़ाया। बाद में इन्हें वाइस प्रेसिडेंट बना दिया और ये बतौर वाइस प्रेसिडेंट भारतीय जनता पार्टी संगठन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इसके अलावा इस सीट पर प्रभावी नेताओं की बात की जाए तो मुरादाबाद, मेरठ, इन जैसी जो सीटें हैं, सहारनपुर जैसी सीटें हैं, जो इनके बड़े नेता हैं, इन सबका थोड़ा थोड़ा प्रभाव इस सीट पर रहता है। रामपुर, अमरोहा और मुरादाबाद जैसी सीटों से लगी हुई होने के कारण यहाँ पर मुस्लिम वोटरों की संख्या ज़्यादा है और मुस्लिम वोटरों का यहाँ पर खासा वर्चस्व रहता है। ये यहाँ के भाग्य विधाता के तौर पर देखे जाते हैं और शायद यही एक ऐसा कारण भी है जिसकी बदौलत भारतीय जनता पार्टी के लिए ये सीट बड़ी मुश्किल होती है और यहाँ से कमल नहीं खिल पाता। 2014 में मोदी की लहर थी और समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के वोटों के बंटवारे के चलते, मुस्लिम वोटों के बंटवारे के चलते यहाँ पर जो
सैनी जीते थे, वो शायद यही कारण था, क्योंकि उस बार शफीकुर रहमान बर्क को समाजवादी पार्टी ने टिकट दे दिया था, तो मायावती ने बसपा से किसी दूसरे मुस्लिम को टिकट दिया और इसी कारण मुस्लिम वोटरों के साथ साथ कुछ दलित वोटरों का भी बंटवारा हो गया कि शफीकुर रहमान जो है वो वहां पर मुस्लिमों के साथ साथ यादव के भी सर्वमान्य नेता हैं और साथ ही साथ उनकी दलित बिरादरी में भी पकड़ अच्छी है, दलित वोटरों के बीच में उनकी पहुंच अच्छी है। ये कारण है कि वो यहाँ से अक्सर चुनाव जीतते हैं और चुनावों को खासा प्रभावित करते हैं। 2014 में जो हार हुई, 2019 में जब समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और रालोद ने गठबंधन किया और फिर सपा के हिस्से में टिकट गया, शफीकुर रहमान को यहाँ से समाजवादी पार्टी ने चुनाव लड़ाया और उनकी जो जीत है उसने ये साबित भी कर दिया कि 2014 में मोदी लहर और जातीय गणित बिगड़ने के कारण वो सीट समाजवादी पार्टी के हाथ से निकल गई थी। मुस्लिम यादव गठजोड़ और दलित वोट यहाँ पर चुनाव का परिणाम तय करते हैं। यही कारण है कि चौधरी चरण सिंह की पार्टी भारतीय लोकदल से लेकर के और फिर बसपा के टिकट पर चुनाव लड़े बाहुबली, डीपी यादव और कांग्रेस, बसपा, सपा और भाजपा सभी पार्टियों के लोग यहाँ पर जीत सके हैं। अब 2004 में जब नया परिसीमन आया तो उसके बाद यहाँ का जातीय समीकरण काफी परिवर्तित हो गया। इसका जो प्रभाव है वो स्पष्ट रूप से यहाँ के परिणामों पर दिखाई भी देता है। अब आगे आने वाले चुनाव में ये देखना होगा कि यहाँ की सोशल इंजीनियरिंग किसे कितना प्रभावित करती है और किसके हिस्से में जाती है। धन्यवाद।